नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर आपके बीच आया हूँ। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। देश दुनिया में, विशेषकर इस भारत में, आज हर परिवार किसी न किसी कारण से दुख में है। और ये दुख आता कहाँ से है, क्यों आता है, कैसे आता है, न तो हम इसके बारे में सच बता सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ अनुभव आपके बीच, आपके साथ मैं साझा करूंगा कि दुख क्या है। दुख किसी बीमारी का नाम नहीं है। दुख को हम कई अर्थों में इसको समझ सकते हैं। दुख को पर्यायवाची के रूप में भी समझ सकते हैं। दुख यानी जीवन में अभाव, इसको बीमारी के रूप में भी ले सकते हैं, आर्थिक रूप से भी ले सकते हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई अर्थ से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। कोई न कोई, किसी न किसी, हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बाधाएं आती रहती है और वह इस दुविधा से निकलने के लिए कई प्रकार के टोटके, ज्योतिष और न जाने क्या क्या उपाय जीवन में करते रहते हैं। मेरा मानना है कि दुख रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन की तीन मूलभूत सुविधा है। लेकिन इन तीनों के कारण ही आज विशेषकर भारत के लोग बड़े दुखी हैं। अगर हम बात करें, जो मेरा अनुभव कहता है, अगर मैं बात करूं आज से 40-50 साल पहले, तो हर व्यक्ति सुखी था। उनके जीवन में अभाव था, लेकिन इतना दुख नहीं था जितना आज है। मसलन जैसे पुराने ज़माने में मैंने रोटी का पहला लिया, रोटी, कपड़ा और मकान का, इसका पहला रोटी। अब रोटी से हमारा जीवन कैसे बिगड़ा, हमारा खान पान अव्यवस्थित हो गया है इस भौतिकवाद के इस युग में, जिसके कारण दुख को हमने निमंत्रण दिया है। दूसरा है कपड़ा। फिर मैं आ रहा हूँ उसी से कि भौतिकवाद के इस युग में कपड़ा भी हमारे दुख का कारण बन रहा है। हम फैशन के चक्कर में हम अपनी संस्कृति, अपनी मूलभूत चीज़ों को छोड़ करके हम नए आधुनिक फैशन में जा रहे हैं। यह भी हमारे एक दुख का कारण है। तीसरा है मकान। अब मकान से कोई दुख का कोई लेना देना नहीं, लेकिन है। आप को अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए जहाँ मकान कच्चा बना हो, और वहाँ पर देखिए कि सूर्य की रोशनी कैसे घर के अंदर तक आती है। अगर पतरे का मकान है तो कई पतरे में होल है, होल से सूर्य की एक किरण अंदर आ रही है। पुराने ज़माने जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मैं कई जगह देखने को मिलता है कि जो बुजुर्ग हैं, नहाने के बाद धूप में बैठते हैं आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, वहीं पर अपने शरीर पे तेल वगैरह मालिश करते हैं। और धूप जो हमारे शरीर, जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही
इस शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं जिनका भोजन सूर्य की किरणें हैं। आपको इस बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा, तब आपका तन स्वस्थ रह सकता है, अन्यथा नहीं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ाना चाहते हो तो निश्चित रूप से 25 से 30 मिनट प्रतिदिन आपको धूप में बैठना पड़ेगा। धूप में बैठ करके अपने शरीर में उन किरणों को लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी जब आप सूर्य की किरणों धूप में बैठेंगे तो आपको धूप शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, मीठी मीठी लगेगी। मतलब समझना कि आपकी बॉडी चार्ज हो रही है। लेकिन 20-25 मिनट के बाद आप कंटिन्यू धूप के अंदर बैठे हो तो आपकी बॉडी ऐसा लगेगा कि यार आप जलने लग गया है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम चेटने लगती धूप। तो समझ लेना आपकी बॉडी, आपका शरीर चार्ज हो चुका है। अगर आपने ये प्रयोग करते हैं तो मैं चैलेंज मारता हूँ आपको कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ आपका शरीर निरोग रह सकता है। आपको होने वाली बीमारियां से आपको छुटकारा मिल सकता है। 100% नहीं, लेकिन 25 से 30%, 50% तक आपको फायदा होगा। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज, आज इस आधुनिक युग में अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति बीमारी को पाल रहा है। नहीं आएंगे, लगेगा कि पाल रहे हैं हम। जैसे बच्चों को पालते हैं ना, छोटे बच्चों को जिसे केयर करते हैं हम, वैसे ही हम बीमारियों को की केयर कर रहे हैं, पाल रहे हैं उनको। बीमारी को घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बीमारी 3 तरह की होती है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं आपको। बीमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है छुआछूत, जिसको हम अंग्रेजी में वायरल कहते हैं। दूसरी होती है बीमारी, और तीसरी होती है रोग। अब रोग, बीमारी और वायरल, इन तीनों में क्या अंतर है? वायरल सीजनली होता है। जैसे बारिश का मौसम आया है तो बुखार, जुखाम, सर्दी, खांसी आम बात है, और ये साल में एक बार होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जितने विकार है, अगर ये चीज़ आती है साल में एक बार, तो ये विकार हमारे बाहर निकलेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम उन बीमारियों को, फिर मैंने कहा है कि उस बीमारियों को हम पाल रहे हैं। इंसान को जरा से भी धैर्य नहीं है, सबूरी है ही नहीं उसको। जैसे ही बुखार आया तुरंत अस्पताल, गोली लेगा। और एक बात ध्यान रख लेना, एक गोली आपने खाई है, समझ लेना एक बीमारी को आपने एक नई बीमारी को आपने जन्म दिया है। पहले दिन अगर बुखार आता है सामान्य रहेगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपको पहले दिन रहना है, हल्का भोजन करिए, खाने में इसके अलावा कुछ मत खाइए। हल्का भोजन, सब्जी, रोटी और किशमिश का प्रयोग करिए। किशमिश खाइए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और आपका बुखार धीरे धीरे कम करेगा। दूसरे दिन तेज होगा बुखार, 3 दिन का रहता है बुखार वायरल का। 3 दिन, पहले दिन कम रहेगा, दूसरे दिन ज़्यादा रहेगा, तीसरे दिन फिर उतर जाएगा। अगर तीसरे दिन नहीं उतरता है, उस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाइए और उससे सिर्फ इंजेक्शन लगवाइए कि भाई मेरे को बुखार आ रहा है, इंजेक्शन लगा दो, मैं ठीक है। और आप अंगूर है, किशमिश है, इसका सेवन करिए, सेवफल है, ये खाइए, आपकी बीमारी खत्म, बुखार खत्म। ये बुखार का पेटेंट इलाज है।
जो मैंने खुद ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में किया है। और मेरे पिताजी ने मुझे यह सिखाया, और मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया था मैं आज आपको बता रहा हूँ। और मैं मेरे पिछले करीब 40 साल से इस चीज़ का मैं उपयोग कर रहा हूँ। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़, दस्त। अगर दस्त लगता है तो अगर 1-2 दस्त लग जाए तो घबराने की बात नहीं है। आप खाना बंद कर दीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, गोली लेने की जरूरत नहीं। शाम तक आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, बीमारी के दौरान आपको कोई भी, जैसे मैंने अभी ये बताया, ये वायरल के बारे में बता रहा हूँ, अगर ये वायरल है तो इस पर घबराने की बात नहीं है। ये होता है, आता है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज, आपको जो भी बीमारी है, जो भी वायरल अगर शरीर में आया है या बीमारी है या रोग है, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो अगर पसीना निकल रहा है तो मैंने पहले कहा कि बीमारी को हम पाल रहे हैं। अगर थोड़ा सा पसीना निकलता है, हम पंखा चालू कर देते हैं, कोई कूलर चालू कर देता है, कोई एसी चालू कर देता है। आप उस पसीने को जितना हो सके निकलने दो, क्योंकि आपके शरीर से जब तक वो विकार बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ये दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज, मैंने कहा आपसे कि रोग और बीमारी, वायरल आपको बता चुका हूं कि वायरल क्या है। रोग और बीमारी में क्या अंतर है? जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, जो दिखाई दे वह रोग है, जो दिखाई न दे वो बीमारी है। अब बीमारी में क्या है? जैसे मोटापा है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, महिलाओं के लिए वाइट डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज, सर दर्द है, यह दिखाई नहीं देते, यह बीमारी है। और जो दिखाई देता है वो रोग है। रोग क्या है? कुष्ठ रोग है, जहाँ जिसके अंदर पीप निकलता हो, जहाँ वो चीज़ फूल जाती है, जिसमें से मवाद निकलना प्रारंभ हो जाता है, वह रोग है, उसको रोग कहते हैं। आपको समझ में आ गया? रोग जिसमें मवाद निकलता है, जो दिखाई देगा, वो रोग है। जिसमें दिखाई नहीं देता है वो बीमारी है। तो आज आप सीधे सीधे कि जो भी बीमारी है, आप जो भी परेशानी है, आप उस बीमारी को निकालने के लिए जितना हो सके पसीना निकलने दें, पसीने को रोकने का प्रयास ना करें। अगर आप जितना पसीना निकलने देंगे, आपकी उतनी जल्दी आप स्वस्थ होंगे। तो एक तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है। दूसरा, मैंने कहा था कि हम बीमारी, हमारे घर अच्छाई आती है। एक जनरल नॉलेज की चीज़ बता देता हूँ कि हमारे घर अच्छाई आती है, बुराई। अभी ये इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो सामान्य प्रश्न है ये। तो हमारे घर अच्छाई आती, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी परंपराएं जो समाज में, देश में, दुनिया में जो लागू की थी, उसका मैं आपको एक बता रहा हूँ। मैं अपने अलग से मैं चीज़ लेके नहीं आया हूँ। मैंने जो सीखा है इस दुनिया से, जो मेरे शास्त्र ने मुझे बताया है, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया है, मैं उस चीज़ को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे घर अच्छाई आती है या बुराई आती है? तो हमारे घर पे ये प्रश्न अगर खड़ा होता है तो हमारे घर अच्छाई आती है। जैसे सुबह स्वीपर आता है, हमारे घर के आंगन की सफाई करके जाता है। फिर दूध वाला आता है, फिर सब्जी वाला आता है, फिर भंगार वाला आता है, जो हमारे घर की नेगेटिविटी को ले जाता है और अच्छाई हमें पैसे दे जाता है। ये अच्छाई झाड़ू बेचने वाला आता है। और भी चीज़ें हैं जो हमारे मोहल्ले में, गांव फेरी लगाने वाले आते हैं, लेते हैं। दूसरी चीज़, हम बाजार क्या लेने जाते हैं? अच्छाई खरीदने जाते हैं या बुराई खरीदने जाते हैं? उसके पहले एक सवाल है कि माचिस अच्छी है या बुरी? तो आप
कहोगे आपके मन में विचार आएगा या कुछ भी है, तो मैंने एक बार एक से पूछा था, भैया माचिस अच्छी या बुरी? तो उन्होंने कहा यार माचिस अच्छी। बिल्कुल सही कहा उसने, माचिस अच्छी। लेकिन माचिस अच्छी है, लेकिन उसका स्वभाव बुरा है, जो कि आग लगाती है। तो कभी आपने देखा नहीं होगा, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा डाली है, कभी किसी के मुंह से सुना नहीं होगा, लो माचिस ले लो माचिस। कोई फेरी वाला नहीं आया होगा, और आया हो तो मुझे बताना, अगर कोई हो तो। ऐसा नहीं, हम लेने जाते हैं, बाजार खरीदने जाते हैं। वैसे ही मेरा दूसरा प्रश्न था कि हम बाजार अच्छा ही खरीदने जाते हैं, बुराई खरीदने जाते हैं। तो हम बाजार बुराई खरीदने जाते हैं, अच्छा ही खरीदने नहीं जाते, क्यों? अच्छा ही हमारे घर आती है, बुराई हम लेने जाते हैं। अब कैसे, कौन कौन सी चीज़ें? जो करे बीबी से प्यार, वो कैसे करे प्रेस्टीज से इनकार? प्रेस्टीज कुकर कौन लाया? आया था बेचने वाला कि प्रेस्टीज कुकर ले लो, कुकर आया था? नहीं, हम ही गए लेने बाजार। दूसरा, फ्रीज हम ही गए ना लेने। एसी, पंखा कौन गया? हमारे घर आया था देने, फूफा जी आए थे देने, मामा जी आए थे, हम ही गए थे ना बाजार लेने। यह दुख के कारण है। मैं फ्रिज के बारे में बताऊंगा और कुकर के बारे में भी अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कुकर से क्या नुकसान है और फ्रिज से क्या नुकसान है। आज हम सिर्फ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दुख के कारण क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं उनको हम लेके आते हैं, अच्छाई हमारे घर आती है। तो आपका घर, आपका दुख इन्हीं चीज़ों में बता पा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ मैंने हमारा खान पान का बता दिया कि हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है। आजकल सबके केमिकल की चीज़ें हम यूज़ करने लग गए हैं। दूसरा, विज्ञापन ने हमारे घरों में एक ऐसी मुसीबतें डाल रखी है कि हर महिला उसको इग्नोर नहीं कर रही है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ये बीम बार, आज से मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। मैं जब मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का होगा मैं, तो उस टाइम मेरे पिताजी हम हमारे लिए काला दंत मंजन लाते थे, हम काला दंत मंजन करते थे। तो मेरी एक जिज्ञासा बचपन से ही रही है, मैं अखबार ज़रूर पढ़ता था। मोहल्ले में जहाँ आते थे अखबार में, उनको पढ़ता था। तो उसमें एक विज्ञापन आया था कि आपके मंजन में कोयला और नमक है तो आपके दांत ऐसे हो जाएंगे। 1975 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 75-76 मतलब हो सकता है, एक आध साल इधर हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं। लेकिन ये विज्ञापन मेरे पास कहीं ना कहीं इसकी वो कटिंग भी सेव है मेरे मोबाइल में। कभी हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आज वही कोलगेट वाला कहता है कि आपके मंजन में नमक है, कोयला है। अंदाज़ा लगा लेना। हमारे पूर्वजों के, मेरे पिताजी 75 प्लस हैं, आज भी हैं। 32 दांत उनके पूरे हैं, 32, एक भी दांत सड़ा नहीं है, एक भी दांत हिल नहीं रहा है, खुद काम कर रहे हैं अपना। अंदाज़ा लगा लेना, 75 प्लस चल फिर रहे हैं, वो अपना खुद का काम करते हैं। साथ में जो काम उनका करना है, जो बाहर का काम आता है, लोहारी का काम करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष, वो मेहनत कभी भी इन चीज़ों को पास नहीं आने दिया, दूर रखा। कभी भी उन्होंने कोलगेट से मंजन नहीं किया, तंबाकू का मंजन करते थे, मैं भी उसी से करता हूँ, और उसके कारण हमारे दांत सही सलामत है, कभी हिलते डुलते नहीं। कोई भी दुनिया का कोई भी पेस्ट हो, कोई भी पेस्ट, XYZ, जो भी जितने भी दावे करें, मेरे को लेना देना नहीं है, उन पेस्टों में केमिकल मिला हुआ आता है, और जिसमें झाग बनता है,
चाहे वो साबुन में हो, चाहे पेस्ट में हो, चाहे दाढ़ी बनाने वाले क्रीम में हो, चाहे साबुन में हो, चाहे किसी में, जिसमें भी झाग बनता है उसमें केमिकल है। ये दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट गलत साबित नहीं कर सकता। आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की बहुत ज़बरदस्त हानि पहुंचाता है। और जो कोलगेट करते हैं वो अपने कोलगेट की वार्निंग पढ़ लेना और दिमाग से थोड़ा सोच लेना कि उसमें क्या लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोलगेट खुद कह रहा है। तो आज थोड़ा सा यह मैं स्वास्थ्य को लेकर आया था, थोड़ा चर्चा आपसे, और फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कुकर से, फ्रीज से क्या नुकसान है, एसी से क्या नुकसान है। ये बाद में एपिसोड में आपको जब भी आऊँगा मैं बताऊंगा। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो जीवन में कुछ करना पड़ेगा। पहला, प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय से पहले उठना है। प्रतिदिन 25 से 30 मिनट आपको धूप लेना है, अपनी बॉडी को चार्ज करना है। दूसरा, भोजन जितना हो सके, आप सुबह का भोजन 11 बजे तक कर रहे हैं, जितना करना है आपको, आपकी जितनी कैपेसिटी है, 6 रोटी के तो 8 रोटी खा लेना, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं पैदा होगी। 3 बाटी खाते हो 4 बाटी खा लेना, कोई समस्या पैदा नहीं होगी। शाम का भोजन सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले कर लेना, 1 घंटे पहले। और कितना करना है? जितना सुबह खाया उससे आधा। अगर सुबह 6 रोटी खाई है, शाम को 3 रोटी खाना है। अगर आपने 2-3 चीज़ों का पालन कर लिया, पंखा यूज़ कर लीजिए अगर गर्मी लगती है, कूलर और एसी अगर है उसको बंद कर दीजिए। हमारा शरीर एक निश्चित टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता है। अगर इसको ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप से आपका घर, आपकी बीमारियों को दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ये मैं आज कह रहा हूँ आपसे, मेरा अनुभव कह रहा है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अस्पताल जिंदाबाद। वो एक पहले आता था, एक कोई एड आता था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको। लेकिन कहीं न कहीं दुख होता है कि लोग इस चकाचौंध की दुनिया में अपनी संस्कृति को छोड़ करके विकृति को अपना रहे हैं। प्रकृति को छोड़ करके हम विकृति को अपना रहे हैं। हम अपने क्या बोलते उसको, परंपरा को दरकिनार करते हुए हम नई मंजिल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं और दुखी रहेंगे अगर यह परंपरा, यह नियम आपने नहीं छोड़े तो। दुनिया का कोई भी साइंस भी आपको ठीक नहीं कर सकता आपकी बीमारी, न आपको कोई भगवान आके ठीक कर सकता है, और न कोई तांत्रिक, न कोई बड़े होते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम आदत से लाचार हैं। और अगर आदत से लाचार हैं तो निश्चित रूप से उसमें फिर किसी का कोई हाथ नहीं रहता है। तो मैं आज आपसे ही निवेदन करूंगा कि सूर्योदय से पहले उठे, सुबह का भोजन अच्छा डट के करें, शाम का भोजन सूर्यास्त के 1 घंटा पूर्व कर लें। रात्रि में खाना पीना निषेध है, हमारा शास्त्र कहता है रात में कोई भी खाने पीने योग्य चीज़ नहीं है। कोई भी दही आप सुबह के भोजन के साथ खा सकते हो, अगर मन करे तो 1 बजे तक खा सकते हो, 1 बजे के बाद नहीं खाना।
उसमें जीवाणु पड़ जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। और रात्रि में तो खाना ही नहीं। अगर रात्रि में खाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको एसिडिटी प्रॉब्लम से, गैस की प्रॉब्लम से रोक नहीं सकती, कोई ठीक नहीं कर सकता। तो बस यही निवेदन है आप सबसे, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, रोज़ सूर्य की धूप लें, सादा भोजन करें और जितना हो सके रात्रिकालीन भोजन का त्याग करें। जो भी आप खाओगे, एक चीज़ और बताना भूल रहा हूँ कि सूर्य की रोशनी में, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप जो भी खाओगे, इस शरीर में जो भी जाएगा अंदर, समझ लेना 100% वो इस शरीर को लगेगा। और सूर्य की अनुपस्थिति में जब भी कोई चीज़ खाओगे, चाहे कितनी ऊंची चीज़ खा लेना, कौन सा भी पकवान खा लेना, वो नगर पालिका के कचरे की गाड़ी के बराबर है। जो भी डालोगे सब कचरा ही डालोगे अंदर, उसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो कोई आपको फ़ायदा नहीं करेगा। और ये बीमारियों का मेन कारण यही है कि हमको लगता है कि मैंने खा लिया है, मेरा पेट फूल है, लेकिन इस पेट के अंदर जो शरीर की ग्रंथियाँ हैं उनको भी कुछ तत्व चाहिए, कुछ भोजन चाहिए जो व्यापक तौर पर मिल नहीं पा रहा है, और यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैंने पहले इसीलिए कहा था कि रोटी और कपड़ा मकान हमारा बिगड़ा हुआ है। हमारा आहार बिगड़ गया, हम दुखी हो गए, हमारा मकान बिगड़ गया जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है, और हमारा कपड़ा बिगड़ गया। इन तीनों के कारण हम पहले सुखी थे, आज दुखी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या कोई बात नहीं, मेरे बताने का मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना तरीका है, कि कहीं न कहीं दुख तो मुझे भी होता है, क्योंकि मेरे अपने भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, और उनकी पीड़ा इतनी ज़बरदस्त है कि कुछ कह नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। मैं बहुत सारी चीज़ें, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ भाई। मैं 57 साल की एज है, मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, अनुभव संतों का, किताबों का, लगभग 10,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ मैं कई चीज़ें आपके सामने रखूँगा आने वाले समय में, और हर चीज़, हर वस्तु, चाहे किसी भी विषय पर, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो पाया है, जो इस संसार से लिया है, वो मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंग्रेजी साल 2024 का आखिरी दिन है, और मैं यही अपेक्षा करूँगा कि 2025 अंग्रेजी वर्ष के अनुसार, मेरे सनातन संस्कृति का वर्ष नहीं है नया, लेकिन कहीं न कहीं नया साल बनता है। इस देश की प्राचीनता के साथ नहीं, लेकिन आधुनिक युग से ये वर्ष और आजकल सब है, तो सभी से को सादर प्रणाम करते हुए क्षमा याचना। अगर मेरी मन वचन काया से अगर कोई मुझसे भूल हुई हो, मेरे कारण किसी का मन दुखी हुआ हो, या मैंने कुछ अपशब्द बोले हों, उसके लिए सादर प्रणाम करते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें। यह राष्ट्र अपने वैभव की ओर जो जा रहा है, वह अपने विश्व का सिरमौर बने, विश्व का गुरु बने। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं राजेश वर्मा आप सब को नववर्ष
अंग्रेजी नववर्ष की मंगलमय बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आज जो मैंने बात कही है आप उसका पालन करेंगे। और अगर बाई दी वे 1-2-4 लोगों ने भी अगर इस चीज़ को अपना लिया तो मैं अपने जीवन को ऐसा लगेगा कि मैंने एक तीर्थ कर लिया है। जय श्री कृष्ण।